Friends, once again, welcome back to the Ride Brain family. And in this video, I'll try to cover building information modeling. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, जॉब्स के हो रहे हैं या फिर गेट के एग्जाम भी हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करते हैं। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनमें मैं इस टॉपिक को ट्राई करूँगा कि कवर करूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं स्किप भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ बीम? व्हाई बीम इज़ इम्पोर्टेंट? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ एक बीम एडॉप्शन प्लान है, उससे मैंने ये कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ बीम? आपको पता होगा द आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज बीम, अ डिजिटल अप्रोच फॉर डिज़ाइन, कोलैबोरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशल पॉइंट है बीम एडॉप्शन में, आपका डिज़ाइन, कोलैबोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों में हेल्प करता है। एक बार अगर आप मॉडल बना लेते हैं बीम में, तो उसके बाद आपको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत आसानी होती है। इट एंटिल्स क्रिएटिंग अ अपकीप ऑफ साइजेबल 3D मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट कंटेन्स बोथ जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक डेटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, कंटेन्स बोथ ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक डेटा बिम मॉडलिंग में होता है। तो बिम में एक्चुअली आप ये इमेज देखेंगे, इसमें बिम में क्या क्या होता है। पैकेजिंग, डिलीवरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2D ड्राइंग्स बनते हैं, 3D इंटेलिजेंट मॉडल्स बनते हैं, स्पेसिफिकेशन सैंपल्स इसमें होते हैं, एस्टिमेशन एंड शेड्यूल इसमें कवर होता है। इसके अलावा शेयर डॉक्यूमेंट होता है और एनालिसिस भी कर सकते हैं हम। और इसकी जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें पैकेजिंग एंड डिलीवरी, डिलीवरी के क्या क्या मटेरियल आपको परचेज करना है, प्रोक्योरमेंट शेड्यूल आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बिम में कर सकते हैं। इट्स लाइक डेवलपिंग अ हाई एक्यूरेट वर्चुअल रेप्लिका ऑफ अ स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। इन एडिशन टू विजुअलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग इट and its element, virtual model also contains and depicts detailed engineering information। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटेल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन बिम मॉडल में होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ बिल्डिंग along with availability of sunlight in each areas of the building and even how the building will be integrated together piece by piece। पूरा किस तरह से, कहाँ से किस तरह से बनेगी, वो सारा कुछ करने के बाद में फैसिलिटी मैनेजमेंट के टाइम पर भी बिम मॉडल्स यूज होते हैं। In addition to above, BIM tools are extensively used for collaboration and cooperation where everyone can contribute ideas, identify issues, and ensure that everything goes consistently from beginning to end. This technology, BIM, especially the technology facilitates the transition from traditional 2D drafting and design, जो AutoCAD डिजाइन हम करते हैं, उससे टू अ 3D पैरामेट्रिक अप्रोच। यहाँ पे पैरामेट्रिक अप्रोच भी आप एक वर्ड अलग से देख लीजिएगा। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग शेप्स, बिल्डिंग एलिमेंट्स आर डिजिटली जनरेटेड विद कनेक्टेड वॉल्यूमेट्रिक स्पेसेस एज द थर्ड एंड फर्दर डायमेंशंस। वॉल्यूमेट्रिक स्पेसेस हम क्रिएट करते हैं, कैड में हम शेप्स क्रिएट करते हैं। Consequently, all information related to the buildings are now modeled encompassing all dimensions, including the 3D by which we perceive object in the physical world. Now, why BIM is important? तो इसमें देखेंगे, इसमें एक्चुअली हम मॉडल बनाते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, बहुत इजीली ड्राइंग्स बन जाते हैं। एक बार ड्राइंग बिम का मॉडल बहुत अच्छे से बन गया, डिटेल मॉडल हमारा बन गया है, तो रिस्क, रिड्यूस डिजाइन रिस्क थ्रू वेरियस प्रोसेसेस इंक्लूडिंग विजुअलाइजेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें विजुअलाइजेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन and the adoption of BIM lowers the design risk. By employing BIM's visualization capabilities, stakeholders may get an immersive experience about the finished physical structure of the object। कुछ भी आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट कुछ भी बना रहे हैं, by doing so the risk of design changes later in the project stages during execution is reduced and stakeholder engagement, comprehension and agreement on the प्रपोज सॉल्यूशन आर ऑल कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड। ये हो जाते हैं बिम में। 5D बिम भी बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेट,
टाइम के साथ में हम उसको लिंक कर देते हैं तो 5D बीम भी बन जाते हैं। इसके बाद रिड्यूस्ड कंस्ट्रक्शन रिस्क भी आ जाते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन रिस्क इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बीम मॉडल के थ्रू हम उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं पहले से ही, और उसमें जो रिस्क होते हैं उनको हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होती है। द कोऑर्डिनेटेड अप्रोच मेड पॉसिबल बाय बीम ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज़ प्रोवाइड्स अर्ली इश्यू डिटेक्शन एंड मिटिगेशन टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अननोन्स, as well as minimizing request for information, variation and related rework। ये सब चीज़ों को रिड्यूस कर देता है बिम। और इसमें सीक्वेंसिंग, इसके बाद 4D बिम, 5D बिम, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। कंस्ट्रक्शन टाइम को रिड्यूस कर देता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारी जो एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स, उनको एंटिसिपेट करते हैं, तो उनको बाद में हम, मतलब वो चीज़ें बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं, तो कंस्ट्रक्शन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स एंड इवन परफेक्टली सीक्वेंस जॉब्स, किसके बाद क्या होना है वो सब चीज़ें हम कर लेते हैं। इसके बाद जीपीएस फॉर बिल्डिंग डायरेक्टिंग ईच स्टेज एंड इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर यूजुअली इफेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। इम्प्रूव्ड सेफ्टी इन डिजाइन आउटकम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटर सेफ्टी कैन बी कॉम्प्रिहेंसिवली planned and ascertained at the site on availability of detailed virtual model of the building matching the real scenario। The use of augmented reality इन कॉम्बिनेशन विद द बीम मॉडल। आजकल ऑगमेंटेड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे एआर एंड वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, दो की बात की है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी इन कॉम्बिनेशन विद द बीम मॉडल ऑफ द building building will enable the engineer, architect, site engineers plan various construction activity, visualizing the construction sequence resembling actual scenario during the construction। ये कर देते हैं। यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी कैन एनहांस द efficiency at site and safety instruction among the other safety advantages। इसके बाद में हम एसेट मैनेजमेंट आउटकम्स भी देख लेते हैं, इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद बीम इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं कि अराउंड द ग्लोब किस तरह का बीम इम्प्लीमेंटेशन अभी हो चुका है। द यूएन प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी 9.7 बिलियन पीपल एट द प्लेनेट बाय द ईयर 2050। अब इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, तो उसको किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे, तो हमें अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। वहीं पे बीम इम्प्लीमेंटेशन की इंपॉर्टेंस आ जाती है। To meet global demand and contribute to the creation of places that are smarter and more robust, the global architecture, engineering, and construction sector must turn to smarter, more efficient means of design towards the end of first decade in the millennium। तब से चल रहा है, लेकिन अभी क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो और ज़्यादा बीम अभी इम्पोर्टेंट हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में। फॉर द नेक्स्ट 5-7 years people begin looking at the BIM as a nice to have tool। Around after 2015 this project stakeholder begin to see BIM as a must have tool। by 2021 अब इम्पोर्टेंट, मतलब अब तो है मस्ट हैव टूल। फ्यूचर स्कोप ऑफ बीम इन इंडिया, अभी जैसे हम सोच रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का, तो उसको किस तरह से करेंगे। इट इज क्रूशियल टू फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस सब के लिए। तो अब फास्टर पेस पे करना है, तो हमें बीम इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो अभी बीम को पॉलिसी अडॉप्शन ग्लोबली एंड नेशनली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with one of the greatest acceptance rate in the world, 80% of the architects in the Netherlands are known to utilize BIM for AEC। नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा 80% आर्किटेक्ट्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज हुआ है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिव अथॉरिटी बीसीए ऑफ सिंगापुर हैज मेड इट नेसेसरी टू सबमिट। ओके, बीम कर दिया है इन्होंने। उसके बाद इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एमपी में ऑलरेडी है, इंडियन रेलवे में भी मैंडेटरी कर दिया है। एनसीआरटीसी नेशनल द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें कि अभी रैपिड रेल बनी थी, वहां पे भी अभी भी इम्प्लीमेंटेशन चल हो गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में हो चुका है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग मोर फंक्शनैलिटीज ऑफ बिम। बिम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो को ये एक वर्ड है COBIE, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। एक स्टैंडर्ड होता है, इसी के थ्रू हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। एक फॉर्मेट है, इंटरनेशनल फॉर्मेट है, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज स्टैंडर्ड है। दिस इज दैट इज यूज्ड इन द बीम प्रोसेस टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन about building assets and used for data exchange between BIM and operation maintenance systems।
ये एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एक स्टैंडर्ड है जो कि इन इन बिटवीन द सॉफ्टवेयर जब भी हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, वो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू ही होता है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन। ओके, कोई भी डेटा इज स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट्स एंड कैन बी इंपोर्टेड इनटू बिम ऑथरिंग सॉफ्टवेयर्स। ओके, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बिम के बारे में है, और रैबिट सॉफ्टवेयर या कोई भी बिम मॉडल्स जो होते हैं उनमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट एलओडी बोलते हैं, तो वो आप बिम में सुनेंगे, इज अ मेजर ऑफ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ बिम डेटा। These are there are 6 LODs ranging from LOD 100 LOD 500 तक होते हैं। LOD 100 200 300 400 500 इस तरह के होते हैं। तो ये बढ़ते लेवल ऑफ डिटेल्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट उसमें बढ़ते हुए चले जाते हैं। बेसिक LOD 100 होगा, बेसिक 3D मॉडल होगा, और जब LOD 500 पहुंच जाएगा तो एज बिल्ट एंड नॉन ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे। आगे चल के इनको डिटेल में देखेंगे। ओपन बिम एज ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन्होंने कुछ बताए हुए हैं। आईएसओ 19650 इज एसेंशियल वन फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ बीम स्टैंडर्ड्स। ओके, दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय आईएसओ। आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं सीपीडब्ल्यू में इम्प्लीमेंटेशन, इसको आगे छोड़ देते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आया है कि वेर इज रिलेवेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। बिम सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बिम सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, ऑटोडेस्क रेविट, इट्स अ बिम सॉफ्टवेयर। ऑटोडेस्क रेविट सब लोग जानते हैं। बिम सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, सबके लिए एक है ये सॉफ्टवेयर, जो कि हम बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी कुछ करते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, प्लम्बिंग इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर। उसके अलावा ऑटोडेस्क एईसी, एक कलेक्शन ऑफ कंटेंट मोर देन 15 सॉफ्टवेयर, ये भी ऑटोडेस्क का है, जिसमें भी एक कोलैबोरेशन होता है बिम सॉफ्टवेयर से। ग्राफीसॉफ्ट, आर्किकैड, ये एक सॉफ्टवेयर है। आर्किकैड, कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम देख लीजिए। बेंटली ओपन बिल्डिंग डिजाइनर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिम सॉफ्टवेयर है। ये आगे हो गए वेक्टर वर्क्स, ट्रिम्बल टेक्ला, ट्रिम्बल स्केचअप प्रो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ये भी एक बिम सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ डिटेल्स उतने नहीं जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स, फंक्शनैलिटीज ये चेंज होते रहते हैं। इट इज पॉपुलर फॉर अर्ली डिजाइन स्टेज, जो भी है अर्ली स्टेज डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन के लिए होता है स्केचअप प्रो, लेकिन एक बिम सॉफ्टवेयर है ये। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आप मार्क कर लीजिए। इट हैज ब्रॉड रेंज ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन एप्लीकेशन। इसके बाद बैकसेल मैनेजर्स, ये कुछ कॉस्ट कंपैरिजन है इनके, इसको हम स्किप कर देते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है देखिएगा। सोर्सेज क्या क्या हमने कंपेयर किया हुआ है जो बिम सॉफ्टवेयर में होता है। कॉन्सेप्ट डिजाइन, BIM 3D मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, MEP मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन सिमुलेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल एंड जनरेटिव डिजाइन, 4D मॉडलिंग, 5D मॉडलिंग, इतना हमने कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अदर सपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो ये हैं प्राइमेवेरा, जो कि इनके कंपेटेबल होते हैं। प्राइमेवेरा P6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देख लेते हैं। वैक्सेल मैनेजर, ये भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ई टैब्स स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। स्टैड प्रो इसके स्ट्रक्चर डिजाइन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद सैप 2000, ये वर्सेटाइल स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। रैम स्ट्रक्चरल सिस्टम, स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर है। स्काई सेव स्ट्रक्चरल है। रीसा RISE एक सॉफ्टवेयर है। मेडास जैन, इस तरह से ओरेकल प्राइमेवेरा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ओके, इसमें है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्स एन अपफ्रंट कॉस्ट बट द रिटर्न ऑन कॉस्ट ROI, return on investment realized from its use can be measured and is significant. According to the study, there are considerably long-term advantages that outweigh the initial expenditure. Okay, इसमें efficiency improve हो जाती है, 50% लेस वो rework होता है। ओके, इसके बाद हम आगे देखेंगे रिडक्शन। ओके, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लीगल लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं, लाइफ साइकिल कॉस्ट सेविंग होता है, लाइसेंस मैनेजमेंट किस तरह से होता है, इसको आगे करते हैं। इंटीग्रेशन विद ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स। अब देखिए बिम सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड फिजिबिलिटी में साइट एनालिसिस, कंसेप्चुअल डिजाइन, डिजाइन डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंजीनियरिंग एनालिसिस, कॉस्ट एस्टिमेशन में ये यूज होता है। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में शेड्यूलिंग, क्लैश डिटेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑन साइट कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग,
3D मॉडल यूज़ होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में यूज़ होता है, इसके बाद रेनोवेशन रेट्रोफिटिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि आपके पास पूरा बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल ऑलरेडी है, मॉडलिंग आपने की हुई है अपने प्रोजेक्ट की। फैसिलिटी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, एसेट मैनेजमेंट में यूज़ होता है, ओके। इसके बाद में इसके बाद जो मैंने बताया था COBIE इन कंस्ट्रक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डेटा एक्सचेंज के लिए ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। द बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग प्रोसेसेस यूजेस द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन फॉर एसेट्स दैट आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग द अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिल गया। ओके, यूजिंग द बिम प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम द यूजर में इम्पोर्ट को भी डेटा फाइल्स मैनेजेस द डेटा एज रिकॉर्ड, और किस फॉर्मेट में हम करते हैं यूज ये देख लीजिएगा। जो डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं डॉट CVS, सॉरी CSV होगा आई थिंक, डॉट CSV एंड डॉट XLS फाइल्स में करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स IFC STP XML मॉडल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। प्रायर टू को भी कुछ पेपर वर्क होता था, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कोबी एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, ओके। इसके बाद कोबी फॉर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर ये है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, बिम में अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात जरूर करते हैं। तो LOD ये टर्म्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, LOD 100, 200, 300, 350, 400, 500, 6 टाइप लेवल ऑफ डिटेल्स या लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैं जिसके कि बिम मॉडल्स बनते हैं। दिस इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड that defines how the 3D geometry of the building model can have more level of refinement details, including based upon the output desired by the BIM model। जब हम BIM मॉडल की बात करते हैं तो ये सारे लेवल्स होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। लेवल ऑफ डेवलपमेंट LOD 100 जो होता है उसमें बेसिक मॉडलिंग होती है, और जब उसको रिफाइन करते हुए चले जाते हैं 500 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से LOD 100 क्या होता है, LOD 100 कॉन्सेप्ट डिजाइन में यूज होता है, डेवलपमेंट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक लेवल। LOD 200 स्कीमेटिक डिजाइन, जहाँ पे कि हम एलिमेंट्स को भी उसमें क्वांटिटीज, साइज एंड शेप, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन उसमें ऐड कर देते हैं। LOD 200 दिस इज हेल्पफुल इन 3D मॉडलिंग फॉर्म एंड लेआउट। इसके बाद LOD 300 जब जाता है तो डिटेल डिजाइन क्लैश 3D मॉडल होते हैं, क्योंकि फुल्ली हमने 3D मॉडलिंग बहुत डिटेल में कर ली होती है और हर एक एलिमेंट को एक एक डिटेल में हमने डिजाइन कर लिया है। बाय दिस लेवल LOD 300 डिटेल डिजाइन क्लैश 3 मॉडल डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग्स, इससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाय दिस लेवल नियरली ऑल द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल सर्विसेज आर फाइनलाइज्ड एंड फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, साइजिंग एंड लेआउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सॉल्विंग क्लैशेस व्हिच अकर बिटवीन सिविल एंड, सब कुछ हम कर चुके हैं। स्कीमेटिक कॉन्सेप्ट डिजाइन LOD 200 100 200 स्कीमेटिक डिजाइन, LOD 300 डिटेल डिजाइन, LOD 350 कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं आफ्टर द गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स क्वांटिटीज सब कुछ निकाल सकते हैं इससे। लेवल इंक्लूड फिनिशिंग डिटेल्स, सब कुछ हमने अगर फिनिशिंग डिटेल्स तक ऐड कर दी तो LOD 350 हो गया है। तो GFC ड्राइंग क्वांटिटीज बोथ RCC एंड एनर्जी एनालिसिस, ये सब कुछ ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं 350 में। 400 होता है फैब्रिकेशन एंड असेंबली के लिए यूज होता है, जो कि हम ऑन साइट जब फैब्रिकेशन करते हैं, सॉरी फैक्ट्री फैब्रिकेशन करते हैं, असेंबली बाद में करते हैं उसमें। दिस लेवल विल इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन विच रिक्वायर्ड टू क्रिएट शॉप ड्राइंग्स और एक्सट्रैक्ट फैब्रिकेशन ड्राइंग्स। LOD 400 फैब्रिकेशन शॉप ड्राइंग के लिए यूज होता है। आप बिल्कुल बस इसको याद रखिएगा, CNC कट के लिए LOD 400 की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद LOD 500 एज बिल्ट फाइनल ड्राइंग जो होती है, एज बिल्ट ड्राइंग LOD 500 लेवल पे होती है। LOD लेवल ऑफ डेवलपमेंट 500 एज बिल्ट, इन दिस LOD लेवल बिल्डिंग एलिमेंट्स आर मॉडल एज बिल्ट ऑन द साइट फॉर रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस, और यही मॉडल होता है जो कि फाइनली फैसिलिटी मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है रिकॉर्ड के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बेनिफिट्स ऑफ ओपन बिम, ओपन बिम एक सॉफ्टवेयर है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्लोज बिम दो तरह के होते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लोज बिम एंड ओपन बिम। एंड ओपन बिम वर्कफ्लोज रिलाइज entirely on the standards for information exchange, और क्लोज बीम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा इज क्लोज्ड, बीम इज kept in a native format that is only accessible by the program by which it was built। क्लोज्ड बीम, ओपन बीम में स्टैंडर्ड मींस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लिया हुआ किसी भी सॉफ्टवेयर में हम डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लोज बीम में क्या होता है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का डेटा उसी फॉर्मेट में रहता है, बस ये डिफरेंस है। If you create a project in Revit, save the file, then try to open it in again in ArchiCAD,
अगर ओपन हो रहा है दैट मीन्स ओपन बिम है, अगर नहीं हो रहा है तो क्लोज बिम में वो सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट लेवल ऑफ बिम, ओके ये हमने पढ़ ही लिया लेवल 1 यूके, ओके हम अब इंडिया में फोकस करेंगे एलओडी 100, 200, 300 ये कुछ हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज इन द 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, ये हर एक सॉफ्टवेयर का एक दिया हुआ है, ये आपने सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, वो सारे इसमें आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, एमईपी मॉडलिंग करते हैं, प्रोफेशनल एंड विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लिंकिंग एंड वर्किंग विद अदर फाइल्स, ओके। तो यहाँ पे बिम के बारे में लगभग हमें ओवरव्यू पता चल गया है कि क्या बिम सॉफ्टवेयर होता है, कुछ कमांड्स रैविड सॉफ्टवेयर की कि क्या क्या उसका और ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं, ऑटोकैड की पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ से आप बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में ओवरव्यू आपको मिल गया है यहाँ से, बाकी डिटेल में आपको जानना है तो वो जान सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी टॉपिक्स मैं लेके आता रहूँगा इस चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।